जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवद गीता का अध्याय 18 इसकी सारी शिक्षाओं का सार माना जाता है, जो जीवन और कर्तव्य पर बेहद गहरे विचार प्रस्तुत करता है। आज हम इसी अध्याय के बारे में जानने वाले हैं, वो भी सरल और आसान सी भाषा में। मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं श्रीमद् भागवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 18 में गहराई से उतरने वाला हूँ। आइए देखें कि क्या मैं इसे इतना सरल और जीवन से जुड़ा हुआ समझा पाऊँ कि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भगवद गीता का अध्याय 18 इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आध्यात्मिक चर्चा में इसे विशेष स्थान क्यों दिया जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर अगले दिन होने वाले महायुद्ध से पहले एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। चारों ओर अंधेरे के बीच हल्की हल्की हवा बह रही थी और एक तंबू की मंद लौ के सामने बैठा था अर्जुन। उसके हाथ कौंधते हुए कांप रहे थे। धनुष उसके पास रखा था, लेकिन मन टूट चुका था। हर ओर सिर्फ अपने लोगों का चेहरा दिखाई दे रहा था, भाई, गुरु, मित्र, रिश्तेदार। उसी समय एक शांत कदमों की आवाज आई। पीतांबर पहने हुए, चेहरे पर अपरंपार शांति। भगवान श्री कृष्ण तंबू में प्रवेश करते हैं। अर्जुन धीरे से कहता है, माधव, मन भारी है। मैं समझ नहीं पा रहा, क्या मेरा कर्तव्य युद्ध है या मुझे सब छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। मुझे मोक्ष चाहिए, पर मार्ग समझ नहीं आता। कृष्ण उसके पास बैठते हैं, आंखों में करुणा और आवाज में वही गहराई जो थके हुए मन को आराम दे दे। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, लोग सोचते हैं कि संन्यास का मतलब है सब छोड़ देना, लेकिन सच यह है, संन्यास मन से शुरू होता है, हाथों से नहीं। कभी कभी जीवन में हम काम तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन की इच्छाएं और भय नहीं छोड़ पाते। अर्जुन सिर उठाकर पूछता है, तो क्या त्याग करना गलत है। कृष्ण जवाब देते हैं, त्याग तब गलत बन जाता है जब वह डर से पैदा हो, लेकिन त्याग तब पवित्र होता है जब वह समझ से पैदा हो। कर्म छोड़ देना संन्यास नहीं, कर्म के फल की चिंता छोड़ देना संन्यास है। अर्जुन के चेहरे पर थोड़ी शांति उतरती है। पुराने सवाल जैसे पहली बार उत्तर पा रहे हों। कृष्ण आगे कहते हैं, मोक्ष कोई अलग जगह नहीं है अर्जुन। मोक्ष मन की वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने भीतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लोभ, क्रोध, भय, अहंकार, इनसे मुक्ति ही मोक्ष है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, जैसे हर शब्द उसके भीतर उतर रहा हो। अर्जुन, कृष्ण बोले, अगर कोई व्यक्ति कर्म से भाग जाए तो वह दुनिया से तो दूर होता है, लेकिन अपने आप से नहीं। पर जो कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति छोड़ देता है, वह दुनिया में रहकर भी मुक्त हो जाता है। अर्जुन की आंखों में चमक लौटी। उसे लगा जैसे उसके मन पर जमा धुंध हट रही हो। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो, तुम्हारा कर्तव्य लड़ना है, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ देना है। यह निस्वार्थ भाव ही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन अब शांत था। मन में एक नई शक्ति थी। कृष्ण के शब्दों ने उसे स्थिर कर दिया था, जैसे रात के अंधेरे में किसी ने दीपक जला दिया हो। रात अभी भी गहरी थी, लेकिन अर्जुन के मन में जो अंधेरा था वह थोड़ा हल्का होने लगा था। कृष्ण के शब्द जैसे उसके भीतर एक नई दिशा बना रहे थे। फिर भी उसके मन में एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान कभी न कभी पूछता है, मैं सही क्या कर रहा हूँ। अर्जुन ने धीरे से कहा, कृष्ण, आपने कहा कि कर्म का त्याग नहीं,
फल का त्याग महत्वपूर्ण है। पर क्या सचमुच मन इतना आसानी से फल की इच्छा छोड़ सकता है? इंसान काम करे और बदले में कुछ न चाहे, क्या यह संभव है? कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरों पर वही करुणा थी जो हर भ्रमित मन को सहारा देती है। अर्जुन, वे बोले, इच्छा का पैदा होना स्वाभाविक है। इच्छा बुरी नहीं, उससे बंध जाना बुरा है। जब इंसान अपने काम का परिणाम अपने अहंकार से जोड़ लेता है, तभी वह दुख पाता है। लेकिन जब वह काम को भगवान के लिए समर्पित कर देता है, तभी उसके मन में शांति उतरती है। कृष्ण ने एक साधारण उदाहरण दिया। जैसे एक माली बगीचे की देखभाल करता है। वह पानी देता है, मिट्टी ठीक करता है, पौधों को सहारा देता है। लेकिन फल पेड़ कब देगा, कितना देगा, यह उसके बस में नहीं। उसे सिर्फ अपना काम करना होता है, और यही कर्मयोग है। अर्जुन शांत होकर सुन रहा था। उसके मन का हर संशय धीरे धीरे पिघल रहा था। फिर उसने पूछा, तो संन्यास क्या सिर्फ मन का खेल है? कृष्ण बोले, संन्यास मन की अवस्था है अर्जुन, कपड़ों का रूप नहीं। कोई व्यक्ति जंगल में जाकर भी संसार से जुड़ा रह सकता है, और कोई व्यक्ति युद्ध भूमि में रहकर भी पूर्ण रूप से भगवान से जुड़ा हो सकता है। संन्यास का मतलब है, जो काम करो उसे भगवान को अर्पण करके करो। तब कर्म तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हें मुक्त करता है। अर्जुन को महसूस हुआ कि जैसे वही युद्ध भूमि अब एक आश्रम बन गई हो। कृष्ण की वाणी उसका मन शांत कर रही थी। कृष्ण ने आगे कहा, जब तुम कर्तव्य निभाते हो लेकिन अहंकार और लोभ से दूर रहते हो, तब तुम्हारा हर काम पूजा बन जाता है। मोक्ष का मार्ग दूर नहीं होता, वह हर रोज हर कर्म में खुलता है। अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ कृष्ण। आप कह रहे हैं कि जीवन में सबसे जरूरी है कर्म करते हुए भी मन को भगवान से जोड़े रखना। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ अर्जुन, जब मन शांत, कर्म निस्वार्थ और भाव समर्पण का हो, तब इंसान संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। अर्जुन का चेहरा अब पहले से अधिक स्थिर था। अंधकार हटकर जैसे एक हल्की रोशनी उसकी आंखों में उतर आई। मोक्ष अब कोई दूर की चीज नहीं लग रही थी, बल्कि एक अनुभव, एक अवस्था जिसे वह यहीं अभी महसूस कर सकता था। कुरुक्षेत्र की रात अब स्थिर हो चुकी थी। अर्जुन और कृष्ण उसी शांत तंबू में बैठे थे। अर्जुन का मन धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था, पर अभी भी उसके प्रश्न खत्म नहीं हुए थे। यह स्वाभाविक था, क्योंकि जब मन रास्ता ढूंढता है तब सवाल खुद ब खुद उठते जाते हैं। अर्जुन ने धीरे से कहा, कृष्ण, आप कहते हैं कि कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन कई बार कर्म इतना भारी लगता है कि इंसान टूट जाता है। तब क्या करें? क्या कठिन कर्म भी मोक्ष का रास्ता बन सकता है? कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में वही निश्चल प्रेम था जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देता है। उन्होंने कहा, अर्जुन, जीवन में कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक वे जो स्वभाव से सहज होते हैं, जिन्हें हम बिना दबाव के कर लेते हैं। दूसरे वे जो कठिन होते हैं लेकिन आवश्यक होते हैं। और तीसरे वे जिन्हें करने में मन बिल्कुल तैयार नहीं होता, लेकिन वही हमारे विकास का कारण बनते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, हर कठिन कर्म तुम्हें मोक्ष के करीब ले जाता है, यदि तुम उसे अपने अहंकार से नहीं बल्कि कर्तव्य भावना से करो। जब इंसान अपने अहंकार के लिए काम करता है तो कर्म बोझ बन जाता है,
लेकिन जब वही काम भगवान को अर्पित कर देता है तो वही कर्म साधना बन जाता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हर व्यक्ति का कर्तव्य अलग होता है? कृष्ण ने सिर हिलाया। हाँ अर्जुन, हर आत्मा का स्वभाव अलग है। हर व्यक्ति का गुण, प्रकृति, सोच और जन्म की परिस्थिति अलग होती है, इसीलिए उसका कर्म भी अलग होता है। किसी का कर्तव्य सेवा है, किसी का संरक्षण, किसी का ज्ञान देना, किसी का व्यापार, किसी का युद्ध और किसी का परिवार का पालन करना। कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक पेड़, उसकी जड़ें, तना, शाखाएं और पत्ते सब अपनी भूमिका निभाते हैं। कोई बड़ा, कोई छोटा, लेकिन सब मिलकर ही पेड़ को पूर्ण बनाते हैं। उसी तरह समाज भी व्यवस्थित तब होता है जब हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर करे। अर्जुन ने महसूस किया कि ये बात उसे अंदर तक छू गई है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव योद्धा का है। तुम युद्ध से भागोगे तो यह तुम्हें शांति नहीं देगा, बल्कि मन में और अशांति पैदा करेगा, क्योंकि तुम अपने स्वभाव के विपरीत चलोगे। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, तो कर्तव्य से भागना अपने ही स्वभाव से भागना है। कृष्ण मुस्कुराए। हाँ अर्जुन, और जब मन अपने स्वभाव से दूर हो जाता है तो न खुशी मिलती है न शांति। जीवन तभी संतुलित होता है जब मनुष्य वही करता है जिसके लिए वह बना है। अर्जुन की आंखें अब दृढ़ता से भरने लगी। वह समझने लगा था कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि उसके भीतर का संघर्ष भी था। कृष्ण ने धीरे से कहा, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। जो तुम हो उसे स्वीकारो। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे निभाओ। यही मोक्ष का मार्ग है। इन शब्दों के साथ अर्जुन के चेहरे पर एक नई स्थिरता आ गई। उसके भीतर चल रहा तूफान अब शांत होने लगा था। वह जान चुका था कि सत्य उसके भीतर ही था, बस उसे जगाने वाला चाहिए था। और वह थे कृष्ण। कुरुक्षेत्र की रात लंबी थी, लेकिन अर्जुन के मन में जो गहराई बन रही थी वह उससे भी अधिक शांत और गंभीर थी। कृष्ण के शब्द मानो उसके भीतर एक एक परत खोल रहे थे। हर उत्तर के साथ एक नया प्रश्न जन्म ले रहा था। और यही ज्ञान की यात्रा है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, आपने गुण और स्वभाव की बात की, पर मनुष्य के भीतर जो 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, उन्हें समझना क्यों जरूरी है? क्या मोक्ष इन गुणों से भी जुड़ा है? कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, गुणों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये गुण ही तय करते हैं कि मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे निर्णय लेता है और किस दिशा में बढ़ता है। मोक्ष केवल बाहर की यात्रा नहीं, यह मन की यात्रा है। और मन को समझने के लिए गुणों को समझना आवश्यक है। कृष्ण ने समझाते हुए कहा, सत्व गुण वह है जो मन को प्रकाश देता है। इसमें शांति है, संतुलन है, सत्य है और पवित्रता है। जब कोई व्यक्ति सत्व में होता है तो वह सही और गलत को स्पष्ट देख पाता है। वह अहंकार से दूर रहता है और उसका मन सहज रूप से भगवान की ओर मुड़ जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण बोले, रजस वह गुण है जो मन में आंदोलन लाता है। इसमें इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, प्राप्त करने की दौड़ है। रजस बुरा नहीं है, लेकिन जब रजस बढ़ जाता है तो मनुष्य बेचैन हो जाता है, उसे शांति नहीं मिलती। कृष्ण कुछ पल रुके, फिर शांत आवाज में बोले, और तमस अज्ञान का गुण है। यह मन को भारी बना देता है,
आलस्य, भ्रम, क्रोध, हिंसा और मोह, ये सब तमस के लक्षण हैं। जब मन तमस में होता है तो सही रास्ता सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। अर्जुन धीरे से बोला, तो मनुष्य को कौन सा गुण अपनाना चाहिए? कृष्ण ने उत्तर दिया, सत्व। सत्व मन को ऊपर उठाता है, लेकिन याद रखना अर्जुन, सत्व भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। मोक्ष तब मिलता है जब मन सत्व, रजस और तमस तीनों से ऊपर उठ जाए। गुण तो प्रकृति के हैं और मोक्ष प्रकृति से परे है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह बात उसके भीतर गहराई तक उतर गई है। कृष्ण ने आगे कहा, जब मनुष्य अपने गुणों को पहचान लेता है तो वह अपनी कमजोरियों को समझता है, अपनी ताकतों को समझता है। और जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे संसार में कुछ भी बांध नहीं सकता। अर्जुन धीरे धीरे समझ रहा था कि मोक्ष केवल एक अवस्था नहीं, बल्कि जीवन की निरंतर साधना है। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को डोट अज्ञान से निकालकर ज्ञान में स्थापित कर देता है, वही आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव करता है। और यही मोक्ष है, जहां व्यक्ति स्वयं को अपने सच्चे रूप में देखता है। इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर एक नई जागरूकता पैदा की। वह पहले से हल्का महसूस कर रहा था, मानो मन की सारी गांठें धीरे धीरे खुल रही हों। कुरुक्षेत्र की वही शांत रात, लेकिन अब अर्जुन का मन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। कृष्ण के शब्द उसके भीतर नई समझ पैदा कर रहे थे। फिर भी अर्जुन के सामने एक गहरा प्रश्न खड़ा था, अगर मेरा स्वभाव, मेरे गुण और मेरे कर्म सब निर्धारित हैं, तो मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ है? अर्जुन ने धीरे से पूछा, कृष्ण, क्या मनुष्य सिर्फ प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित एक पात्र है? अगर सब पहले से तय है, तो प्रयास और साधना का क्या अर्थ है? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में जैसे पूरा ब्रह्मांड समाया हो। उन्होंने कहा, अर्जुन, प्रकृति इंसान के लिए एक शुरुआत निर्धारित करती है, लेकिन अंत वह खुद तय करता है। गुण तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, पर यह तुम पर निर्भर है कि तुम किस गुण को पोषित करते हो। यही मनुष्य की स्वतंत्रता है। कृष्ण ने आगे समझाया, जैसे एक बीज की अपनी प्रकृति होती है, लेकिन वह पेड़ बनेगा या सूख जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन सी मिट्टी मिली, कितना जल मिला और उसकी देखभाल कैसी हुई। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह इस बात को गहराई से समझ रहा था। कृष्ण बोले, मनुष्य भी ऐसा ही है। गुण उसके भीतर जन्मते हैं, पर किस गुण को वह बढ़ने देता है, यही उसके जीवन की दिशा तय करता है। कुछ क्षणों की शांति के बाद अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, फिर क्या कर्म का फल भगवान तय करते हैं या मनुष्य के गुण? कृष्ण ने उत्तर दिया, फल अनेक कारणों से मिलते हैं अर्जुन। कर्म, समय, परिस्थिति और भगवान की कृपा, ये सब मिलकर परिणाम बनाते हैं। इसीलिए परिणाम पर नियंत्रण नहीं, लेकिन कर्म पर पूरा नियंत्रण है। अर्जुन की आंखों में अब हल्की चमक थी। उसने पूछा, तो मोक्ष प्राप्त करने वाला कौन है? जो सिर्फ सत्व में है या वह जो सत्व से भी ऊपर है? कृष्ण की आवाज में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, जो परिणाम में आसक्त नहीं रहता, जो अपने स्वभाव का पालन करता है और मन को निरंतर शुद्ध करता है, वह धीरे धीरे गुणों के पार चला जाता है और वही व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। अर्जुन अब अपने भीतर एक और सवाल महसूस करता है, एक सरल लेकिन गहरा प्रश्न, कृष्ण,
अगर मन ही मुख्य कारण है तो मन को स्थिर कैसे किया जाए? मन बार बार भटक जाता है, इच्छाओं, डर और मोह में फंस जाता है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, मन का भटकना उसका स्वभाव है, लेकिन मन को दिशा देना यह साधना है। मन केवल दो चीजों से स्थिर होता है, नियत कर्म और भगवान में प्रेमपूर्ण समर्पण। उन्होंने और स्पष्ट किया, जब तुम मन को कर्म में और हृदय को भगवान में लगाते हो तब भीतर से शक्ति पैदा होती है। इस शक्ति के साथ मन धीरे धीरे शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी वह आत्मा के प्रकाश को देख पाता है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह उत्तर उसके भीतर बहुत गहराई तक उतर रहा है। कृष्ण ने अंतिम बात कही, मन को जीतना ही मोक्ष की शुरुआत है अर्जुन। कर्म को पवित्र बनाना, फल को भगवान पर छोड़ देना और अपनी प्रकृति को समझकर जीना, यही मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन का मन अब पहले से कहीं अधिक स्थिर था। उसके भीतर उत्पन्न हर प्रश्न का उत्तर क्रमशः खुल रहा था, जैसे कोई दरवाजा एक एक करके खुलता जाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था, एक ऐसा मौन जिसमें धूल भी धीरे गिरती थी। अर्जुन, जो अभी तक अपने ही सवालों में उलझा हुआ था, अब पूरी विनम्रता से कृष्ण की ओर देख रहा था। उसके मन में एक ही भावना थी, अब मैं एक विद्यार्थी हूँ और प्रभु मेरे मार्गदर्शक। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, अर्जुन, लोग सोचते हैं कि सही कर्म और गलत कर्म को समझना कठिन है, लेकिन असल कठिनाई मन को शांत करना है। मन शांत हो जाए तो सत्य स्वयं सामने आ जाता है। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा नरम पड़ा, मानो उसके भीतर जमी बेचैनी धीरे धीरे पिघल रही हो। कृष्ण आगे बोले, जिस कर्म में लोभ, क्रोध और हिंसा की भावना हो वह अशुभ है, और जिसमें दया, सत्य और शुभ विचार हो वही शुभ है। यह बात अर्जुन के बहुत भीतर तक गई। उसे लगा कि वह युद्ध ही नहीं, अपने मन के द्वंद्व से भी लड़ रहा था। हर इंसान की तरह वह भी सोचता था, क्या यह काम सही है? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य का स्वभाव उसे दिशा देता है, पर मंजिल वह खुद तय करता है। सात्विक मनुष्य शांति की ओर बढ़ता है, राजसिक सफलता की ओर और तामसिक भ्रम और आलस्य की ओर। पर अपने स्वभाव को समझ लेना ही मुक्ति की शुरुआत है। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। अब उसे समझ आने लगा था कि जीवन में उलझने बाहर नहीं, भीतर से उठती हैं। कृष्ण बोले, कर्तव्य कोई बंधन नहीं, कर्तव्य वह रास्ता है जिस पर चलकर मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानता है। अगर कोई कर्म भीतर भारी लग रहा हो तो समझो कि उसमें केवल इच्छा है, कर्तव्य नहीं। यह बात सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर शांति उतर आई। उसे समझ आ गया कि उसका युद्ध का कर्तव्य उससे भागने से नहीं बदलेगा। कोई भी मनुष्य दूसरे के धर्म को अपनाकर सफल नहीं हो सकता। उसे वही करना चाहिए जो उसका स्वभाव उसे करने के लिए प्रेरित करता है। फिर कृष्ण ने श्रद्धा की बात उठाई। मनुष्य जिसकी श्रद्धा करता है वही बनता जाता है। श्रद्धा ही मन के बीज की तरह होती है। जैसा बीज होगा वैसा ही जीवन का फल होगा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, प्रभु, अगर मन कभी भटक जाए तो? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भटकना कोई दोष नहीं, सत्य की ओर लौट आना ही साधना है। जो लौट आए वही सच्चा साधक है। अब अर्जुन के भीतर का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा था। उसका मन अब प्रश्नों से भरा नहीं था, बल्कि उत्तरों के लिए तैयार था। कृष्ण ने उसके पास थोड़ा और झुककर कहा, अब मैं तुम्हें अंतिम ज्ञान देता हूँ जो जीवन का सार है। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो। जब मनुष्य फल के भार को खुद पर नहीं रखता, तब ही वह भय और पाप से मुक्त होता है। समर्पण ही मोक्ष का द्वार है।
अर्जुन ने सांस रोककर सुना। यह केवल उपदेश नहीं था, यह प्रेम से दिया गया वचन था। फिर वह दिव्य वचन आया जिसे सुनकर आज भी मनुष्य का हृदय पिघल जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों और जटिलताओं को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप और भय से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि वह कभी अकेला नहीं था। कभी किसी को भी अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ता, बस हम ही अपने मन का बोझ उठाए रहते हैं। कृष्ण ने अंतिम प्रश्न पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हारा भ्रम दूर हो गया? अर्जुन की आवाज हल्की कांपी, प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं अब आपका आदेश पालन करने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण मुस्कुराए और उसी मुस्कान में अध्याय 18 का सार था। जो अपने भीतर की लड़ाई जीत लेता है, वह संसार की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। बहुत से लोग गीता के मुख्य संदेशों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, खासकर कर्तव्य, धर्म और सही निर्णयों की जटिलताओं को लेकर। गीता केवल दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का मार्गदर्शक है। यह उन वास्तविक परेशानियों और दुविधाओं पर बात करती है जिनसे हर इंसान गुजरता है। अक्सर हम सोचते हैं कि निजी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। गीता हमें ऐसे विचार देती है जो इन चुनौतियों से निकलने में मदद करते हैं। कर्तव्य और धर्म को सही तरह से समझना एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम अध्याय 18 के मुख्य विषयों में उतरते हैं। योग की विभिन्न अवधारणाएं, निःस्वार्थ कर्म का महत्व और ज्ञान के अलग अलग प्रकारों का अंतर। यह अध्याय बताता है कि कर्म को उसके फल से अलग होकर करना क्यों जरूरी है। इसे कर्म योग कहा जाता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। यही अभ्यास हमें मन की शांति और वैराग्य की ओर ले जाता है, और वही शांति हमारे दैनिक जीवन में नैतिक और संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और भगवद गीता से जुड़ी और गहरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।